ओके, वेलकम बैक बच्चों। 5G स्टडी में आपका स्वागत है। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किसी भी त्रिघात हो या चतुर्थ घात हो, उसका अगर एक शून्यक दिया हो तो उसके अलावा और जो शून्यक होते हैं वो हम कैसे निकाल सकते हैं। बच्चों, इस क्लास में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कोई भी बहुपद का अगर तीन शून्यक दिया हो, यानी त्रिघात बहुपद का तीन शून्यक दिया हो, या तीनों शून्यकों का योग, तीनों शून्यकों का गुणनफल, दो दो शून्यकों का योग और दो दो शून्यकों का गुणनफल का योग, ये सब दिया हो तो वो त्रिघात बहुपद कैसे निकाले। वहां पे बहुपद दिया था तो मुझे शून्यक निकालना था, यहाँ पे मुझे शून्यक दिया हो या शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, दो दो शून्यकों का गुणनफलों का योग दिया हो, तो हम उस वक्त में बहुपद कैसे निकालेंगे उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो उन्हें उनके बारे में सीखने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट नोट किए। उन पॉइंट को आपको फॉलो करनी पड़ेगी, तभी जाकर आप उस मुकाम पे पहुंच सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट है कि आपको जो ये बहुपद दिए होंगे, ठीक है, कुछ इस तरह का होगा, एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसमें तीन शून्यक होंगे, या तो अल्फा होगा या बीटा होगा या गामा होगा। तो आपको सबसे पहले काम करनी है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी तीनों शून्यकों का योग निकाल लेना आपको। फिर दो दो शून्यकों का गुना का योग यानी अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा निकाल लेना, और फिर तीनों शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकाल लेना। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है कि वो बहुपद क्या होगा। तो वो बहुपद होगा एक्स क्यूब, जिस तरह से द्विघात में होता था उस तरह से यहाँ भी होगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर इंट प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, और यहाँ पर आपके सामने पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि एक दो तीन शून्यक वाले त्रिघात बहुपद ज्ञात करें, यानी आपको शून्यक दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम इसका हल कर रहे हैं। ठीक है, तो माना बच्चों कि जो है अल्फा बराबर आपको कितना दिया, 1, बीटा बराबर आपको कितना दिया है, 2, और गामा कितना दिया आपको, 3। तो हम आपको पहले ही बोले थे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालो, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, तो यानी इस तीनों को जोड़ देंगे, अल्फा बीटा गामा तीनों को तो जोड़ना ही तो है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 6। उसी प्रकार से बच्चों अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा या गामा अल्फा, इसको कैसे निकालेंगे बच्चों? तो अल्फा बीटा यानी अल्फा का जगह पर कितना 1, बीटा का जगह पर कितना, तो 1 इंटू कितना हो जाएगा, ये बीटा कितना है 2 है, ओके, प्लस बीटा इंटू गामा, बीटा 2 है, गामा कितना है 3 है, प्लस गामा अल्फा यानी अल्फा गामा यानी अल्फा कितना है 1 है और गामा कितना है 3 है। अब इसे और आगे बढ़ाएंगे बच्चों, तो ये क्या मिलने वाला, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, ये 2 इंटू 3 6, और ये 1 इंटू 3 3, कितना हो जाएगा 11। उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा आपको निकालना है, यानी तीनों का आपस में गुना करना, तो 1 इंटू 2 इंटू 3, तो ये कितना आ जाएगा 6। ओके, अब ध्यान से देखो, आपको वो बहुपद क्या होगा, तो वो बहुपद कुछ इस प्रकार से मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? तो वो त्रिघात बहुपद होगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, है ना। तो यहाँ पर एक्स क्यू तो ऐसे ही रहने वाला है। बच्चों अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना आया है, तो वो आया आपको 6। यहाँ पर देख सकते हैं, ऊपर ये रहा ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी है 6, तो ये हो जाएगा माइनस 6 एक्स स्क्वायर। और बच्चों अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा की वैल्यू कितनी आई है 11, तो वो हो गया प्लस 11 एक्स। ठीक है बच्चों, और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी आई है 6, तो ये हो गया माइनस 6। इस तरह से आपको ये त्रिघात बहुपद मिल गया कि नहीं मिल गया? ठीक है, तो आपको सबसे पहले मैंने जो स्टेप बताया कि पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना, फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा निकालना, और फिर अल्फा बीटा गामा तीनों निकाल लेना है। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए। अब यहाँ पर ये मत मिस्टेक कर लीजिए कि इसे अल्फा मान लीजिएगा और इसे बीटा और इसे गामा। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्या है क्वेश्चन? कहता है उस त्रिघात बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग दो दो शून्यकों का गुणनफल का योग और तीन तीन शून्यकों का गुणनफल क्रमशः नीचे दिया गया। यानी आपको यहाँ पर डायरेक्ट अल्फा बीटा गामा न देकर
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दे दिया है, यानी पहला वाला जो लिखा है वो शून्यकों का योग है, दूसरा वाला दो दो शून्यकों का योग है, और तीसरा वाला तीनों शून्यकों का गुणनफल दे रखा है। यानी आपको दिया क्या रखा है, यहाँ पर ध्यान से देखो, आपको दे ये रखा है, ठीक है बच्चों, क्या दे रखा है, कलर चेंज कर लेते, ओके। सो आपको दे रखा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0 दे रखा है। अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कितना दे रखा है, -7 दे रखा है, और अल्फा बीटा गामा आपको कितना दे रखा है, -6। ठीक है बच्चों, तो आपको बस बहुपद निकालना है, तो सिंपल है, बहुपद क्या होगा बच्चों, तो आपको पता ही है, वो बहुपद होने वाला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर होगा x³ यहाँ पर होगा x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू क्या होने वाला है, x और माइनस अल्फा बीटा गामा होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर तो ये x³ ही रहने वाला, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी 0 होती है, -0x²। ठीक है बच्चों, और प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा की वैल्यू कितनी है, -7x हो जाएगा ये, और ये कितना होने वाला है, माइनस, और इसका वैल्यू कितना -6 है। ओके, सो इसको आगे और बढ़ाएंगे तो क्या होने वाला है, x⁻3, और ये तो 0 वाला कैंसिल खत्म हो गया, और ये -7x आ गया, और यहाँ पर ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये आपको त्रिघात बहुपद मिल गया। ठीक है, इस तरह से आप दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, वो दे रखा है, ध्यान से देखो, इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 4 है, अल्फा इंटू बीटा क्या है, ध्यान से देखो 1/2 है, और ये -1/3 आपको क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपको दे रखा है -4, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा आपको दे रखा है 1/2, और अल्फा बीटा गामा आपको कितना दे रखा है, -1/3। तो आपको बस बहुपद निकालना है, तो वो बहुपद क्या होगा, कुछ इस तरह के होंगे, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स, ठीक है बच्चों, माइनस अल्फा बीटा गामा होगा ना। तो यहाँ से ध्यान से देखो, ये होगा x³ और इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस, और माइनस तो यहाँ पहले से है, -4x² हो जाएगा, और प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, 1/2 इंटू एक्स हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी है, तो ये है माइनस, तो यहाँ पे फॉर्मूला में पहले से है, और इसकी वैल्यू है -1/3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से ये x³ हो जाएगा, और माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो 4x² हो जाएगा, प्लस 1/2x हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 1/3 हो जाएगा। बच्चों अब आपको यहाँ पर क्या करनी है कि मैंने बताया था कि जो है आप क्या काम करो, एक बार इस दोनों यहाँ पर जो बट्टे में 2 यहाँ पर 3 तो इसको हटाने के लिए इस दोनों का एलसीएम जो होगा उससे ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, तो 6 से पूरे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 6x² हो जाएगा, और यहाँ पर ये 24x, सॉरी यहाँ पर x⁻3 होगा, और ये x⁻2 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 6 होगा ना, तो 2 से ये कट गया, तो कितना आ जाएगा, 2 तिहाई 6। ठीक है, तो ये 3x हो जाएगा, और यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6, तो +2 आ गया, ये आपको त्रिघात बहुपद मिल गया। ओके, सो इस तरह से आप जो है इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा क्या है, आप ध्यान से देखिए, 2/5 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर 1/10 और 1/2 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे भी हम यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, क्या दे रखा है, अल्फा, तीसरा क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 2/5। ठीक है, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा वो कितना दे रखा है, 1/10, यस और नो। ओके, सो देख लेते हैं, 1/10 एंड 1/2 है। ओके, नो प्रॉब्लम। सो दिस इज 1/10 एंड अल्फा बीटा गामा वो कितना दे रखा है, 1/2। ओके, यही ना है यार, कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, यही है। तो यहाँ से क्या होने वाला है, बहुपद आपको क्या मिलने वाला है, बहुपद मिलने वाला है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा
और गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ से एक्स क्यू हो जाने वाला है और ये माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखो, अल्फा प्लस ये 2/5 है तो ये हो जाएगा -2/5 इंटू एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर क्या होने वाला है, प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी है, वो है 1/10 एक्स, और ये माइनस अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी है, वो 1/2 है तो -1/2। अब बच्चों क्या करना है, इन सभी का एलसीएम जो होगा ना उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इन सभी का एलसीएम 5, 2 और 10 का एलसीएम क्या होगा, 10 ही होगा। तो आप क्या कीजिए, पूरे में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 x की पावर 3 हो जाएगा। और यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर 10 आएगा तो 5 दूना 10 और 2 ऊपर है तो 2 2 4 हो जाएगा, तो ये हो गया -4x स्क्वायर। और यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ x बच जाएगा, तो 1x को हम सिर्फ x लिख सकते हैं। और यहाँ पर 10 होगा तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो ये -5 आ गया। इस तरह से आपको ये द्विघात बहुपद त्रिघात बहुपद मिल गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देख सकते हैं, ये रहा कुछ इस तरह से 5/7 1/7 1/7 है। इस तरह से जो भी है बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आई थिंक कि आप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और ये 2 बच गए हैं, ये आपका वर्क है, कर लेना इसको, कौन कौन, ये वाली और ये वाली। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, दोस्तों को शेयर करना मत भूलना चैनल को। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आज ये द्विघात बहुपद चैप्टर समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम लोग जो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।